हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या है और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या है, बेसिकली इंडस्ट्री से निकला हुआ गंदा पानी जो है तो वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है ना। तो अच्छा, ये ना सिर्फ ऑयल और गैस या माइनिंग या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग से यहाँ से नहीं निकलता है, जबकि ये हमारे खाने पीने की चीज़ों से भी, जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना, या बेवरेज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं, तो यहाँ से भी हमारा मीन्स वेस्ट वाटर निकलता है ना। और जैसे कि अगर हम क्लॉथ की इंडस्ट्री ले, कपड़ों की जो इंडस्ट्री है ना, तो वहाँ से भी निकलता है। जो आपने शूज़ पहना है, इसकी भी जो इंडस्ट्री है तो यहाँ से भी वेस्ट वाटर निकलता है ना। और कंप्यूटर जो है तो इनकी जो इंडस्ट्री है वहाँ से भी निकलता है। फिर जो कार आप चला रहे हो, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ जो भी आप डेली यूज कर रहे हो तो वो किसी ना किसी इंडस्ट्री में बन रही है और उस इंडस्ट्री से हमारा वेस्ट वाटर निकल रहा है। ठीक है। सो अगर हम सोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ मेजर सोर्सेस मीन्स शो किए हुए हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, जो हमारा खेती वगैरह से जो भी वेस्ट निकलता है। फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकला वो हुआ है ना। नेक्स्ट है माइनिंग एंड क्वारीज, माइनिंग और क्वारीज वगैरह से जो हमारा वेस्ट वाटर निकला। क्वारीज मतलब, अच्छा, माइनिंग मतलब है कि आप अर्थ के सरफेस से कोई चीज़ मीन्स कर रहे हो, निकाल रहे हो। और क्वारीज मतलब जस्ट आप सरफेस से, सिर्फ सरफेस से है ना, अर्थ के नीचे नहीं जा रहे हैं अपन, सिर्फ सरफेस से अगर हम कुछ निकाल रहे हैं तो वो क्वेरीज कहलाता है। ओके। देन केमिकल इंडस्ट्री से जो भी चीज़ें हमारा मीन्स वेस्ट निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, ये यहाँ से भी है ना। न्यूक्लियर इंडस्ट्री से निकलता है और फूड इंडस्ट्री से। ये मेजर सोर्सेज हैं हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के। ओके। नेक्स्ट है इसका कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट इंडस्ट्री से डिफरेंट प्रोडक्ट आपके मिले हुए होते हैं ना। अगर जैसे हम डाई मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उस डाई मैन्युफैक्चरिंग से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसमें मेजर जो पॉल्यूटेंट होते हैं तो वो कॉपर है, कलर है, सॉल्ट है, सल्फाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ये सब डाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ये केमिकल निकलते हैं, है ना। और अगर पेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ से क्रोमियम है, जिंक, लेड, ये सब चीज़ें हैं, है ना, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर नेक्स्ट है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल की बात करें मतलब जो कपड़े वगैरह हैं तो यहाँ से हमारा आयरन, क्रोमियम, है ना, क्लोरीनेटेड कंपाउंड, यूरिया, सॉल्ट, हाइड्रोजन, मतलब कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है। फार्मास्यूटिकल की बात करें तो कैडमियम, निकल, फिनोलिक कंपाउंड। फिर पेट्रोकेमिकल का देखें तो पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, फिनोलिक कंपाउंड, नाइट्रोबेंजीन, मतलब ये सब चीज़ें हमारे ये वाटर पॉल्यूटेंट, मेजर वाटर पॉल्यूटेंट है ना, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से। पेपर एंड पल्प की बात करें तो ऑर्गेनिक है और आपका सस्पेंडेड सॉलिड है, क्लोरोफेनोलिक कंपाउंड है ना, लिग्निन है, टेनिन्स है, स्टेरॉयल्स है और कलर्स हैं, बायोसाइड्स हैं। ये सब चीज़ें पेपर और पल्प से निकलते हैं ना। नेक्स्ट है मेटल वर्किंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे PFOs है, अमोनियम नाइट्रोजन है, साइनाइड है, फिनॉल है, ऑयल और ग्रीस है। प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भी PFO है ना, लेड है, मरकरी है, कैडमियम है, ये सब चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो भी छिड़काव होता है वहाँ पे, तो वो सब वाटर पॉल्यूटेंट हमारा क्रिएट करता है। तो ये हर अलग अलग इंडस्ट्री से, मतलब अलग अलग तरह का हमारा वाटर पॉल्यूटेंट जो है, मतलब प्रदूषक तत्व जो हैं, तो वो अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है। तो कंपोजिशन ये हमने देख लिया, मतलब क्या क्या कंपोनेंट किस किस इंडस्ट्री से निकलते हैं, है ना। नेक्स्ट अब आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब जैसे मैंने डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि 3 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। फिज़िकल है, फिर केमिकल है, फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो फिज़िकल में मैंने बताया था कि टर्बिडिटी है और सॉलिड का नेचर कैसा है, कलर है, टेम्परेचर है, ये सब फिज़िकली जो फिज़िकल सेंसेस से हम मेज़र कर लें तो वो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक है ना। और केमिकल हमारा जिसमें
केमिकल मीन्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब चीज़ें जो मिली हुई हों, है ना। फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा था कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे बायोलॉजिकल में आता है, उसमें बीओडी भी हमने देखा था, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कुछ कुछ। जैसे सस्पेंडेड सॉलिड, अगर सस्पेंडेड सॉलिड आ जाते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से तो वो क्या अफेक्ट करते हैं ये देखना है हमको, है ना। यही मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, उसके लक्षण हैं वेस्ट वाटर के। तो वेस्ट वाटर में अगर सस्पेंडेड सॉलिड आता है तो वो क्या इफेक्ट करेगा, सेटल टू द बॉटम और वॉश अप ऑन द बैंक्स एंड डिकम्पोज। तो वो या तो नीचे बैठ जाएगा या तो मतलब एक किनारे पे आ जाएगा, है ना। कॉजिंग ऑडोर, मतलब एक सड़न वाली गंध आएगी उससे अगर वो सॉलिड एक जगह आ जाते हैं तो, है ना। एंड डिप्लीटिंग ऑक्सीजन इन द रिवर वाटर, और जो नदी का पानी है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, है ना। फिश ऑफन डाई बिकॉज ऑफ सडन लोअरिंग ऑफ द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ए स्ट्रीम। जो अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो उसमें जो मछली वगैरह हैं तो वो जल्दी ही मर जाती हैं, है ना। उनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है उनकी। नेक्स्ट बात करें फ्लोटिंग सॉलिड एंड लिक्विड। फ्लोटिंग सॉलिड मतलब ऐसा सॉलिड जो फ्लोट करे, तैरे पानी में, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हैं, जैसे ऑयल हो गया आपका, ग्रीस हो गया, और अदर मटेरियल जो फ्लोट हो सके सरफेस में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रिवर को ना कि सिर्फ गंदा करते हैं बल्कि क्या करते हैं कि अगर जैसे सॉलिड उसमें ऊपर तैरेगा पानी में तो क्या होगा कि जो सूरज की किरण है तो वो अंदर नहीं जा पाएगी पानी में, है ना, जिससे कि पौधों का विकास रुक जाएगा। जो पानी के अंदर जो छोटे पौधे पाए जाते हैं, है ना, प्लैंकटन वगैरह, तो उनका क्या होगा, विकास रुक जाएगा, ठीक है। तो ये नुकसान पहुंचाते हैं ये आपके फ्लोटिंग सॉलिड्स, ठीक है। और जैसे जो भी मीन्स ऑर्गेनिज़म है पानी के अंदर तो उस तक बराबर से मीन्स सन रेज़ नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये नुकसान पहुंचाते हैं फ्लोटिंग सॉलिड्स। नेक्स्ट है अगर हीटेड वाटर, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर इसका टेम्परेचर हीट हो जाता है जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, जैसे कि कंडेंसर वगैरह से जो निकला हुआ वेस्ट वाटर होता है तो वो जाके सीधे पानी में मिल जाता है ना। और वहाँ के जो बायोलॉजिकल मतलब वाटर का जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, और ये गर्म पानी जो है तो वो मीन्स नगर निगम या इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जल्दी से इनका टेम्परेचर सेटल डाउन नहीं हो पाता है, ठीक है। थोड़ा मुश्किल होता है उसको सेटल करने में टेम्परेचर को। नेक्स्ट है कलर। कलर के बारे में क्या है कि कलर इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय टेक्सटाइल एंड पेपर मिल्स, टैनरीज, स्लॉटर हाउस एंड अदर इंडस्ट्री। जो कलर हैं तो वो कहाँ कहाँ से कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, पेपर मिल से, टैनरीज मतलब जो चर्म शोधन कारखाने हैं, स्लॉटर हाउस मतलब कि जो जीव जंतुओं वाले जो स्लॉटर हाउस होते हैं, है ना, गाय और वो सब वाले, तो वहाँ से जो गंदगी निकलती है तो वो क्या करते हैं, पानी का कलर चेंज कर देते हैं, है ना। देन कलर इंटरफेयर विद द ट्रांसमिशन ऑफ सनलाइट इनटू द स्ट्रीम। अब क्या होता है, जैसे कलर चेंज कर देते हैं तो जो सूरज की किरण है तो वो नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है ना, वहाँ नीचे तक नहीं पहुंच पाती, जिससे कि अंदर का जो भी इकोसिस्टम है तो वो सही से नहीं वर्क कर पाता है, ठीक है। जो उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है अंदर पे जो पेड़ पौधे हैं तो वहाँ तक बराबर मीन्स नहीं वो वर्क कर पाता, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसका गड़बड़ हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है लगभग। ओके, तो ये हमने देखा फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें 4 चीज़ें थी, सस्पेंडेड सॉलिड, फ्लोटिंग सॉलिड, नेक्स्ट हीटेड वाटर और कलर, 4 चीज़ें देखा, ठीक है। नेक्स्ट है अब ये आपका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें है क्या, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अगर इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट रहेंगे तो वो क्या करते हैं, पानी को हार्ड बना देते हैं, है ना। थोड़ा सा वो मीन्स पीने योग्य नहीं रह जाता, थोड़ा हार्ड वाटर हो जाता है, उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा, इनऑर्गेनिक जो केमिकल होता है वो बहुत ज़्यादा मिला हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट
एसिड एंड एल्कली, अगर एसिड और एल्कली डिस्चार्ज होके मीन्स पानी में मिल जाएगा, ऐसा वेस्ट वाटर अगर बनाएगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारा स्विमिंग और बोटिंग वाले जो भी मीन्स पानी में काम होते हैं, है ना, स्विमिंग और बोटिंग करना है जैसे अगर कहीं पे, तो वो चीज़ें मीन्स उतना देखा जाए तो कंफर्टेबल नहीं होगा, है ना, अगर ये सब चीज़ें उसमें मिली रहेंगी। और वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी उससे अफेक्ट होएगी अगर एसिड ज़्यादा हो जाएगा या एल्कली आपका पानी हो जाएगा तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर एग्जॉस्ट द ऑक्सीजन रिसोर्स ऑफ रिवर। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के संसाधनों को समाप्त कर देते हैं, है ना। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन के संसाधनों को क्या करेंगे, वो समाप्त कर देंगे, है ना। क्रिएट्स ए अनप्लीजेंट टेस्ट, जिसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा और उसका जो गंध है वो भी अच्छी नहीं रहेगी। एंड जनरल सेप्टिक कंडीशन वहाँ पे आएंगी, है ना। सेप्टिक कंडीशन मतलब जिनसे रोग होए, तो वैसी कंडीशन वहाँ पे पैदा होएगी, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा हो जाएंगे तो। नेक्स्ट है टॉक्सिक केमिकल। टॉक्सिक मतलब जो जहरीले पदार्थ होते हैं। तो बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल इवन इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन, है ना। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट हैं, भले उनका कंसंट्रेशन कम होगा तो वो शुद्ध पानी के लिए एक जहर के बराबर है ना, जिससे कि वहाँ पे फिश या एक्वेटिक सिस्टम जो भी होगा तो वो उसका इफ़ेक्ट होगा, है ना। मैनी ऑफ दिस कंपाउंड आर नॉट रिमूव्ड बाय म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट प्लांट। जो कई कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, तो नगर निगम का जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है तो उससे भी वो साफ़ नहीं हो पाते हैं, है ना, जिससे कि बायोलॉजिकल सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होता है। ओके, नेक्स्ट ये है हमारी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि टैनरीज और स्लॉटर हाउस, तो वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिस्चार्ज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह भी वहाँ से निकलता है ना। तो वो हमारा मीन्स बायोलॉजिकल सिस्टम उससे सही नहीं रहता। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल जिस भी इंडस्ट्री से निकलेगा तो वो क्या इफ़ेक्ट करेगा, लिविंग सेल्स को वो प्रभावित करेगा, ठीक है। जो भी लिविंग सेल्स हैं, मतलब जो जीवित हैं, जीवित कोशिकाएं, तो उनको वो अफेक्ट करेगा, है ना। नेक्स्ट है फोम प्रोड्यूसिंग मैटर। ऐसे मैटर जो फोम प्रोड्यूस करें, जैसे कि आपका टेक्सटाइल मिल से प्रोड्यूस होता है, पेपर एंड पल्प मिल से, केमिकल प्लांट से, तो वो क्या करते हैं कि अनडिज़ायरेबल अपीयरेंस मीन्स देते हैं। जो चीज़ हमको मीन्स अनडिज़ायरेबल मतलब जो चीज़ हमको नहीं चाहिए, है ना, तो वैसे सिचुएशन वो मीन्स बना देते हैं। तो ये हमारा बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हुई। ओके, तो 3 चीज़ें हमने देखा। फर्स्ट था हमारा फिज़िकल में हमने 4 चीज़ें देखा। इसमें आपका सस्पेंडेड सॉलिड, फ्लोटिंग सॉलिड्स, फिर हीटेड वाटर एंड देन कलर। तो 4 चीज़ें ये हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हुई। और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट, एसिड और एल्कली, और ऑर्गेनिक मैटर और टॉक्सिक केमिकल। ये 4 चीज़ें यहाँ पे आपकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में आएंगी और ये 3 चीज़ें आएंगी आपकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में। ओके, सो ये था आपका ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ओके, थैंक यू।